गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंटीग्रेशन एक्सरसाइज नंबर 7.2 जो हमने प्रीवियस लेक्चर में 26 से क्वेश्चन किए थे 27 से प्रोसीड करते हैं। नाउ वी हैव टू टेक क्वेश्चन नंबर 27। अब हम 27 क्वेश्चन लेते हैं क्लास। अंडर रूट इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट साइन 2x cos 2x dx। नाउ क्लास लेट साइन 2x इक्वल टू t डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x sin 2x का इंटीग्रेशन होता है cos 2x इंटू 2 dx इक्वल टू dt। cos 2x dx इक्वल टू dt बाई 2। अब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखिए cos 2x dx की वैल्यू हमारे पास क्या हुई dt बाई 2। sin 2x को हमने लेट किया था t अंडर रूट t dt अपॉन 2। अब क्लास 1/2 कॉन्स्टेंट हमें बाहर आ जाए हमारा इंटीग्रेशन ओवर t रेज़ टू पावर 1/2। इसका इंटीग्रेशन होगा t रेज़ टू पावर 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 ये ऑलरेडी 1/2 हमारे पास है प्लस c। t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं sin 2x होल पावर 3/2 दैट इज ऑल्सो 3/2 प्लस c। इसको और सोल्व करना चाहे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ये वाला, तो हमारे पास आएगा sin 2x होल पावर 3/2 प्लस c और अपॉन 3। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 आपका कंप्लीट होता है। क्लियर क्लास? नाउ वी हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन x dx। तो क्लास सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम 1 प्लस साइन x को लेट कर लेते हैं। लेट 1 प्लस साइन x इक्वल टू t। साइन 1 का 0 हो गया डेरिवेटिव, साइन x का cos x dx इक्वल टू dt। देखिए cos x dx हमारा पूरा क्या हो गया dt अपॉन रूट t। क्लास इसको सॉल्व करते हैं तो हम लिख सकते हैं t रेज़ टू पावर -1/2। डिनोमिनेटर से कहां लेके आ रहे हैं न्यूमरेटर, तो जो पावर्स होती है वो नेगेटिव हो जाती हैं। इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए t रेज़ टू पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1। क्लास इसको सॉल्व करते हैं, t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं 1 प्लस साइन x होल पावर -1/2। क्लास इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका, सॉरी यहाँ प्लस आएगा बेटा, क्लास यहाँ पर प्लस आएगा बेटा, एलसीएम लेके प्लस 1/2। इसको भी सॉल्व करते हैं तो 1/2 आएगा, तो हम डायरेक्टली 2 लिख लेते हैं प्लस c। दैट्स क्वेश्चन नंबर 28। ये क्वेश्चन नंबर 28 कंप्लीट होता है आपका। नाउ क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में हमारे पास है cot x log sin x dx। cot x log sin x dx। क्लास हम एज्यूम करते हैं log sin x को d। देखिए log sin x का डिफरेंशिएट क्या होता है, log का होता है 1/sin x। देखिए log sin x, log का फंक्शन sin x है, log का डेरिवेटिव 1/x मींस sin x 1/sin x। sin x का डेरिवेटिव क्या होगा cos x dx इक्वल टू dt। बेटा cos अपॉन sin cot x dx इक्वल टू dt। अब देखिए cot x dx हमारा क्या हो गया dt। log sin x को आपने एज्यूम किया t। t का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा t² / 2 प्लस c। t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए log sin x होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस c। ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 sin x क्वेश्चन नंबर 30 sin x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x dx। आप डिनोमिनेटर को t कीजिए, लेट 1 प्लस cos x इक्वल टू t
cos x का इंटीग्रेशन होता है माइनस साइन एक्स dx इक्वल टू dt, साइन एक्स dx इक्वल टू क्या होगा हमारा माइनस dt। अब देखिए साइन एक्स dx के प्लेस पे आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो माइनस dt, 1 प्लस कॉस एक्स हमारा हो गया t, क्लियर क्लास, माइनस बाहर ले लिया हमने 1 अपॉन टी dt, 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन log t प्लस सी, t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए माइनस log 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। ये क्वेश्चन नंबर 30 कंप्लीट होता है। नाउ क्लास क्वेश्चन नंबर 31 बिल्कुल सेम ही है, सेम ही प्रोसीजर क्वेश्चन नंबर 31 का भी हमारा। क्वेश्चन नंबर 31 इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर, 1 प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर dx, लेट 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू टी माइनस साइन एक्स dx इक्वल टू dt, साइन एक्स dx इक्वल टू माइनस dt। बिल्कुल सेम प्रोसीजर है क्वेश्चन नंबर 30 का। साइन एक्स dx हो गया हमारा माइनस dt डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, क्लास हम इसको लिख सकते हैं माइनस बाहर ले लीजिए टी रेस्ट पावर माइनस 2 dt। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं क्लास, टी रेस्ट पावर माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस सी, क्लास माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, तो ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन टी प्लस सी, टी का सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए क्लास 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स, यहां पर क्वेश्चन नंबर 31 कंप्लीट होता है क्लास। डन। नाउ क्लास क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32, 1 अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स, यहां पर कॉट एक्स के प्लेस पर tan x भी हो सकता है क्लास, बट सॉल्यूशन एक ही है। देखिए हम 10th में आइडेंटिटी यूज करते थे cot x इक्वल टू cos x डिवाइडेड बाय sin x, cos अपॉन sin क्या होता है cot होता है, तो सब्स्टिट्यूट कीजिए, बेटा एलसीएम क्लास हम एलसीएम ले लेते हैं, यहां पर एलसीएम लेते हैं तो क्या होता है, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय sin x प्लस cos x डिवाइडेड बाय sin x dx, तो ये sin x है, ये न्यूमरेटर हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा sin x प्लस cos x। अब क्या कीजिए क्लास, इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और 2 से डिवाइड कीजिए। मैथ से बेटा 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड हम कैंसिल कर सकते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो sin x को क्या लिखेंगे हम, sin x इज रिटन एज 2 sin x इज रिटन एज sin x प्लस sin x। अब देखिए डिनोमिनेटर में cos x ऐड है, तो आप प्लस cos x कर दीजिए माइनस cos x कर दीजिए। डन क्लास। अब हम क्या करते हैं, हाफ इंटीग्रेशन sin x प्लस cos x अलग कर देते हैं, sin x प्लस cos x अलग करके डिनोमिनेटर के साथ प्लस sin x माइनस cos x dx। क्लास देखिए यहां पर कैंसिल हो जाएगा sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x, तो आपके पास बचेगा यहां पर 1। इसमें क्लास हम सब्स्टिट्यूशन फॉलो करते हैं, लेट sin x प्लस cos x को हम t एज्यूम कर लेते हैं, sin x प्लस cos x को हम t एज्यूम कर लेते हैं,
साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स हो गया, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, dx इक्वल टू dt। हमें चाहिए क्लास साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो हम माइनस कॉमन लेते हैं, तो हम माइनस कॉमन लेंगे तो होगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx इक्वल टू, हमने माइनस dt कर दिया बेटा, हमने माइनस साइन को राइट साइड शिफ्ट कर दिया, माइनस dt हो गया हमारे पास। अब देखिए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx की पूरी हमारे पास वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो जाएगी, माइनस dt अपॉन t। अब क्लास इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, देखिए हाफ वन का इंटीग्रेशन x, क्योंकि x की फॉर्म में है हमारे पास dx, dt है माइनस बाहर आ गया, वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन log t प्लस c, t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आप क्वेश्चन में, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये क्वेश्चन नंबर 32 कंप्लीट होता है क्लास। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 32। 33 भी बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 10x। तो क्लास इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स dx। एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम आप लेंगे तो इसका डायरेक्टली आपको सॉल्यूशन जो मिलेगा cos x अपॉन cos x माइनस साइन एक्स, अगेन 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। तो क्लास इसको फॉर्म करके हम लिख सकते हैं हाफ cos x प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स। cos x माइनस साइन एक्स dx। डन। नाउ क्लास हाफ, इसको भी क्लास हम सेपरेट करते हैं, जैसे cos x माइनस साइन एक्स अलग कर देते हैं, प्लस cos x प्लस साइन एक्स माइनस डिवाइडेड बाय cos x माइनस साइन एक्स। अब देखिए क्लास ये तो कैंसिल हो गए, तो आपके पास बचा हाफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। क्लास का सब्स्टिट्यूशन फॉलो करते हैं, cos x माइनस साइन एक्स इक्वल टू t, हमने लेट कर लिया, तो माइनस साइन एक्स माइनस cos x dx इक्वल टू dt। माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस cos x dx इक्वल टू dt। क्लास देखिए न्यूमरेटर टर्म पूरी आपके पास सब्स्टिट्यूशन के थ्रू आ गई है, तो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dt, और ये माइनस, क्लास एक चीज ध्यान रखिएगा, माइनस को हमने शिफ्ट कर दिया राइट साइड, तो माइनस dt हो गया हमारे पास, ये माइनस dt है, माइनस dt अपॉन t। अब इंटीग्रेशन कीजिए हाफ, दैट इज x, क्योंकि 1 dx है तो x वेरिएबल में है, x 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x, माइनस 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन माइनस log t, t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, cos x माइनस साइन x प्लस c। ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 33 क्लास। नाउ क्लास क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34, रूट 10x साइन x इंटू कॉस एक्स। क्लास क्वेश्चन में क्या कीजिए, आप डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर
बाय कॉस स्क्वायर एक्स। आप कॉस स्क्वायर एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए, रूट 10x डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स होल साइन एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। आपने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया क्लास। अब ध्यान दीजिए, प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स रूट 10x। देखिए रूट 10x सेम है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को हमने लिखा सेक स्क्वायर एक्स। देखिए इस कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा हमारा, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा 10x। अब क्लास यहां पर हम 10x को लेट कर लेते हैं, 10x इक्वल टू t, 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt। अब सब्स्टिट्यूट कीजिए, सेक स्क्वायर एक्स dx हमारा हो गया dt, ये रूट टी हो गया अपॉन टी हो गया, 10x को t एज्यूम किया है, ये रूट टी हो गया। तो रूट टी से t को कैंसिल करते हैं, तो क्लास मैंने आपको बताया था, मैंने आपको कहा था ना रूट टी जो होता है दैट इज सॉरी t जो होता है वो रूट टी इंटू रूट टी होता है। तो क्लास हमने रूट टी से एक रूट टी कैंसिल किया तो 1 अपॉन रूट टी बचा, एंड दैट इज रिटन एज माइनस 1 अपॉन टी dt। इंटीग्रेशन कर दीजिए क्लास इसका, t रेज़ टू पावर माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस c। t की वैल्यू हमारे पास क्या है 10x, तो ये 2 हो जाएगा 2 10x होल पावर 1/2 प्लस c। दैट्स योर आंसर क्लास। क्वेश्चन नंबर 34। क्लास क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35। वन प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स। क्लास बिल्कुल क्वेश्चन सिंपल है, आप 1 प्लस लॉग एक्स को टी एज्यूम कर लीजिए, 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू टी, डेरिवेटिव करेंगे 1 अपॉन एक्स dx इक्वल टू dt। देखिए dx अपॉन x क्या हो गया dt, t स्क्वायर dt, इंटीग्रेशन हो गया t रेज़ टू पावर 3 अपॉन 3। t की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 प्लस log x होल पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस c। क्लास कंप्लीट आपका क्वेश्चन नंबर 35, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्लास 36। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन है आपके पास x प्लस 1 इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 x प्लस लॉग x होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x। क्लास देखिए हम x प्लस लॉग x को t एज्यूम करते हैं, x प्लस लॉग x इज इक्वल टू t, x का डेरिवेटिव 1 log x का 1 अपॉन x dx इक्वल टू dt। क्लास इसका एलसीएम ले लेते हैं, x प्लस 1 होल अपॉन x dx इक्वल टू dt। क्लास देखिए ये पूरी वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो गई आपके साथ, तो ये हो गया आपके पास टी स्क्वायर dt। क्लियर, टी स्क्वायर dt, इंटीग्रेशन होगा t रेज़ टू पावर 3 अपॉन 3, t की वैल्यू x प्लस लॉग x प्लस c। ये क्वेश्चन नंबर 36 कंप्लीट होता है क्लास। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में हमारे पास है x क्यूब साइन tan इनवर्स x रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x रेज़ टू पावर 8 dx। बहुत सिंपल क्वेश्चन है क्लास। देखिए लेट tan इनवर्स x रेज़ टू पावर 4 इक्वल टू t। आपने इसको tan इनवर्स x की पावर 4 को t मान लिया। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है क्लास, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर।
एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर tan इनवर्स x की x रेज़ टू पावर 4 है, तो हमारा होगा 1/1 प्लस x रेज़ टू पावर 4 होल स्क्वायर। नाउ डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू पावर 4x क्यूब dx इक्वल टू dt। सॉल्व करते हैं, 4x क्यूब 1 प्लस x रेज़ टू पावर 8 dx इक्वल टू dt, x रेज़ टू पावर 3 1 प्लस x रेज़ टू पावर 8 dx इक्वल टू dt अपॉन 4। dt अपॉन 4 तक हम पहुंचे यहां पर। यहां तक आ गए हम। अब इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं क्लास में। ये देखिए, ये पूरी वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है एंड दैट इज इक्वल टू dt अपॉन 4। 1/4 हमने बाहर ले लिया, dt साइन t। साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस t। t की वैल्यू tan इनवर्स x रेज़ टू पावर 4 प्लस c। दैट्स आवर आंसर क्लास। ये पूरा आपका वर्किंग नोट है। क्लास क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हमारे। इसके बाद एक ऑप्शनल क्वेश्चन है, यहां पर हमारे पास एक ऑप्शनल क्वेश्चन आए हुए हैं कुछ, उनको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। इजी क्वेश्चन, अच्छा पेपर में आए हुए हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 38, देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 10x रेज़ टू पावर 9 प्लस 10 रेज़ टू पावर x log 10 बेस e डिवाइडेड बाय x रेज़ टू पावर 10 प्लस 10 रेज़ टू पावर x dx। बहुत सिंपल क्वेश्चन है क्लास, एक ही बार में होना है। देखो लेट, आप डिनोमिनेटर को t मान लीजिए। देखो क्लास x रेज़ टू पावर 10 का डेरिवेटिव 10x रेज़ टू पावर 9 एंड a रेज़ टू पावर x का डेरिवेटिव this one, x raised to power 10 x raised to power 10 minus 1 that is x raised to power 9, a raised to power x का डेरिवेटिव a raised to power x into log a। बेस e हम 1 कर देते हैं, वो तो कोई इशू नहीं है, ये हम पुट अप कर सकते हैं, देयर इज नो इशू। ये हमारे को पूरा न्यूमरेटर टर्म पूरा कवर्ड हो गया था। ये हमारा हो गया dt डिवाइडेड बाय t, तो आपका आंसर आ गया log t प्लस c एंड log t की वैल्यू क्या है हमारे पास? x रेज़ टू पावर 10 प्लस 10 रेज़ टू पावर x प्लस c। तो इट मींस आपका जो फाइनल सॉल्यूशन है, आंसर जो है आपका डी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। हमारा जो इसका ऑप्शन होगा वो डी होगा। डी ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट है। क्लियर क्लास? इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 39 भी हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 में हमारे पास है 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। क्लास एक सिंपल तरीके से करते हैं इसको। मैं 4 से मल्टीप्लाई कर लूं, 4 से डिवाइड कर लूं, कर सकते हैं? 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, ये 4 हम बाहर ले लेते हैं एंड दैट इज रिटन एज 2 sin x cos x होल स्क्वायर। देखिए इसको 2 का स्क्वायर लिख दिया, sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, ये लिख सकते हैं क्लास। देखो 2 sin x cos x sin 2x, होल स्क्वायर। क्लास अब आपको पता ही है कि 1 अपॉन sin 2x क्या होता है? cosec 2x, तो इसे आप लिख सकते हैं cosec स्क्वायर 2x, क्योंकि 1 अपॉन sin 2x क्या होता है? cosec 2x। और क्लास cosec स्क्वायर का इंटीग्रेशन देखो, cot x का डिफरेंशिएट होता है cosec स्क्वायर x, cot x का डिफरेंशिएट होता है cosec स्क्वायर माइनस cosec स्क्वायर x होता है, तो cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस cot, तो माइनस 4 cot 2x डिवाइडेड बाय 2 और ये कैंसिल कर दिया, तो माइनस 2 cot 2x
ये आपको फाइनल सॉल्यूशन मिल सकता है, बट यहाँ अलग तरीके से सॉल्यूशन हमें गिवन है। यहाँ पर हमें सॉल्यूशन है tan x प्लस cot x प्लस c, तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा अलग से यही सॉल्यूशन लाने के लिए। चलिए क्लास, इसका सॉल्यूशन हम आपको नेक्स्ट क्लास में देते हैं। जो आपको बुक में आंसर है उसी वजह से हम इस तरीके से कर सकते थे क्वेश्चन। देयर इज नो इशू। आपको ये वीडियो क्लास पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच।